हेलो एवरीवन। आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं। जैसे कि पार्ट 1 में हमने बताया कि बिगनर्स लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि मसल्स ग्रोथ कैसे होता है। तो उसमें से कई बिगनर्स हैं जो बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को गेन करना चाहते हैं, वो गेन नहीं होता है, वो मुझे बताते हैं। तो आज मैं आपको ट्राइसेप्स और बाइसेप्स के बारे में कुछ बताने वाला हूँ, टिप्स कि क्यों गेन नहीं हो पाता है या फिर हम क्या गलतियाँ करते हैं, ये मैं बताने जा रहा हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं बाइसेप्स से। बाइसेप्स बहुत जैसे मेंबर करते हैं, बहुत फ्रेंड्स जो करते हैं, बाइसेप्स के जो मूवमेंट्स हैं वो एकदम स्ट्रेट्स होने चाहिए। जो आपके हाथ हैं वो स्ट्रेट्स होने चाहिए, बट जब आप ऊपर लेके आते हैं तो वो थोड़े से मूव ऑन करेंगे। सब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, कौन से वर्कआउट में कौन से मसल्स इफ़ेक्ट होते हैं, कौन से मसल्स उसको ये करते हैं। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं आपको पहले, जैसे हम वर्कआउट करते हैं, कई लोग सोचते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप हमको बड़ा करना है। हमको बाइसेप ट्राइसेप्स को मतलब वो सोचते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप्स बड़ा नहीं हो रहा है, हमको जल्दी से जल्दी बाइसेप ट्राइसेप्स बनाने हैं। तो कई गलतियाँ ये करते हैं कि बाइसेप ट्राइसेप्स छोटा मसल्स है हमारा, उसको लोग 2 दिन 3 दिन वीकली ट्रेन कर लेते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि जब हम चेस्ट कर रहे हैं, चेस्ट का वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारा ट्राइसेप्स वर्क ऑलरेडी हो रहा है। जब हम बैक कर रहे हैं तो हमारा बाइसेप्स ऑलरेडी वर्क कर रहा है। जब हम शोल्डर कर रहे हैं तो हमारा ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स थोड़ा सा दोनों वर्क कर रहा है। तो हम जब बॉडी पार्ट करते हैं, बड़ा बॉडी पार्ट हम करते हैं, कोई भी मसल्स, इवन थाई भी करते हैं, तो डेल्टॉइड, बाइसेप, ट्राइसेप ये भी वर्क कर रहा है। तो ये गलतियाँ हम करते हैं ख़ास तौर से कि हम दूसरे मतलब वो वर्कआउट कर रहे हैं तो हमारा मसल ऑलरेडी ट्रेन हो रहा है, लेकिन हम फिर से उसको बाइसेप ट्राइसेप्स को वीकली 2 टाइम्स कर रहे हैं या 3 टाइम्स कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल मत करिए। सबसे पहले वो बंद करिए आप करना। वीकली एक ही दिन करिए बाइसेप ट्राइसेप्स। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक दिन आप सिर्फ बाइसेप्स कर लिए और एक दिन सिर्फ ट्राइसेप्स कर लिए, ये आप करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि मैं कहाँ था, बाइसेप्स के वर्कआउट में था। तो बाइसेप्स जो है वो आपको पूरे हैंड्स नीचे लेके आने हैं, फोल्ड करके नहीं रखना है। ऊपर पूरा लेके आना है, बीच में नहीं रोकना है। पिचर में भी वैसे ही करना है। हैमर में आपको दिखाऊंगा। हैमर में ख़ास तौर से लोग बहुत गलतियां करते हैं और कंसंट्रेशन में भी करते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि जब हम बाइसेप्स के लिए बारबल कर्ल करते हैं तो हम रॉड को जस्ट हमारा जो शोल्डर है, शोल्डर के हिसाब से हम उसको ग्रिप लेते हैं। जिसकी बॉडी जैसे रहती है उनका शोल्डर उसी हिसाब से ब्रॉड रहता है, तो उसी हिसाब से हमको मेजरमेंट लेना है। तो ये रहेगा। अब कई लोग देखिएगा ये करते हैं, मतलब ये, तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। पूरा स्ट्रेट नहीं रखना है हमको, थोड़ा सा एल्बो आगे आएगा। आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि एल्बो थोड़ा सा आगे आएगा, एल्बो आगे नहीं आना चाहिए। सभी यही बोलते हैं, लेकिन इसमें मेन रीज़न है, अगर आपका एल्बो ऊपर नहीं आएगा तो आपके जो बाइसेप्स के पिक हैं वो मूवमेंट नहीं होगा। बाइसेप्स के पिक उसमें नहीं आएंगे। लेंथ जो है आपका, जो हम बारबल कर्ल करते हैं उसमें आपके लेंथ में वर्क हो रहा है, लेकिन थिकनेस में वर्क नहीं हो रहा है। तो हमको वही ध्यान रखना है कि हम एक वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें दोनों मसल्स को ट्रेन कर लेना है, क्योंकि वो दोनों मसल्स ट्रेन होने का वर्कआउट है, वो एक मसल्स ट्रेन होने का वर्कआउट नहीं है। तो इसीलिए जब भी हम बारबल कर्ल करेंगे तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा एल्बो को हम आगे की तरफ ले आ रहे हैं, पीछे की तरफ नहीं लेके जाना है। हाँ, और एक चीज़, कई लोग इसमें ये गलती करते हैं, ट्राइसेप्स को टाइट कर लेते हैं। तो बिल्कुल ट्राइसेप्स को टाइट नहीं करना है, सिर्फ माइंड मसल्स से करिएगा, सिर्फ अपने मसल्स को ही कांटेक्ट करिएगा। सिर्फ आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो बाइसेप्स को ही कांटेक्ट करिएगा। देखिए ऐसे, आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा ही एल्बो आगे आएगा और नीचे पूरा सीधा जाएगा। नीचे ऐसा आधे में नहीं रुकेगा, हाफ में नहीं रुकेगा, नीचे पूरा स्ट्रेट जाएगा। लेकिन ट्राइसेप्स को टाइट नहीं करना है, ट्राइसेप्स को नहीं लेना है, सिर्फ बाइसेप्स को ध्यान में रखते हुए हम करेंगे। अब हम, ये हो गया बारबल कर्ल। अब हम बताते हैं डंबल्स कर्ल। डंबल्स कर्ल कोशिश करिएगा कि बैठ के करने के लिए, मैंने अभी पार्ट 1 में आपको बताया कि कोशिश करिएगा कि बैठ के करने के लिए जितनी एक्सरसाइज हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। तो बाइसेप्स जब हम करेंगे बैठ के, मैं फ़िलहाल बाइक में बैठ जाता हूँ अभी। नहीं, बाइक में नहीं बैठते हैं, सामने मेरे को स्पेस दिख गया, मैं स्पेस में बैठ के दिखाता हूँ आपको। देखिए ये हम बैठ गए। कभी भी हमारा जो बैक पोर्शन है वो स्ट्रेट रहेगा,
कोई भी वर्कआउट कर रहे हैं आप बैठ के तो आपका बैक पोर्शन स्ट्रेट रहेगा। पैर का आप ध्यान रखेंगे कि जितना आपका पैर सामने रहे उतना अच्छा है, ताकि ये जो लेवल है ये लेवल आपको आएगा, मिलेगा स्ट्रेट वाला लेवल। कई लोग क्या करते हैं, पैर ऐसे फैला के रखते हैं तो फिर वो ऐसा हो जाता है, और ऐसा जहाँ होता है वो प्रॉपर बाइसेप्स में नहीं आता है, डेल्टॉइड में चले जाता है। ठीक है, तो ये देखिए ये जो मूवमेंट है ये हो जाता है, सॉरी। और ये मूवमेंट देखिए आप, पैर एकदम सामने रखा है मैंने, और उसके बाद ये देखिए ये पूरा लेंथ में वर्क करता है। ये जो डंबल्स कर जो करते हैं वो थिकनेस के लिए, और साथ में बाइसेप्स के जो नीचे के मसल्स रहते हैं, कई लोग बोलते हैं ये मसल्स हमारा पूरा नहीं आ रहा है, हाफ आता है, यहाँ तक रहता है। तो देखिए ये मसल्स पूरे यहाँ तक आते हैं, पूरे यहाँ तक टच होते हैं, लेकिन वही डिपेंड करता है कि आप वर्कआउट कैसे कर रहे हैं। तो बाइसेप्स में ध्यान रखिए ये, और बाइसेप्स में भी आपका एल्बो थोड़ा सा आगे आएगा, स्ट्रेट नहीं रहेगा। अगर स्ट्रेट रखेंगे तो आपके पिकनेस नहीं आएंगे, और 60% लोगों का वही रहता है, बाइसेप्स तो बड़ा हो जाता है लेकिन उनके बाइसेप्स में पिक नहीं आते हैं। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूँ बाइसेप्स को बड़ा करते हुए, उसमें पिकनेस लाते हुए, उसको सुंदर कैसे बनाएं हम, उसमें हम काम कर रहे हैं कि हम उसको सजाएं कैसे, कितना खूबसूरत दिखाए। हम पेड़ तो लगा लेते हैं, लेकिन पेड़ में अगर डालियाँ ही नहीं होंगी तो वो पेड़ कैसे लगेगा, आप सोचिए। तो इसलिए हम वो चीज़ बता रहे हैं आज आपको कि सुंदर हो, क्वालिटी हो। आपका जो वर्कआउट कर रहे हैं आप, जो आप उसमें टाइम दे रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, तो वो आपका प्रॉपर जो टाइम है, जो वर्कआउट है, वो पूरा यूज़ हो जाए। हम बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वर्कआउट के लिए चलते हैं। नेक्स्ट वर्कआउट फीचर बताता हूँ मैं आपको। देखिए फीचर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। फीचर बेंच होता है, अभी तो हम यहाँ पे दिखा रहे तो बेंच नहीं है मेरे पास, फिर भी मैं आपको उसका पोजीशन बताने जा रहा हूँ। जब हम बेंच में बैठेंगे, कई लोग बैक ऐसे रखते हैं, तो बैक ऐसे नहीं रखना है, बैक को स्ट्रेट रखना है। और कई लोग बेंच को जो है बस यहाँ तक रखते हैं, बस यहाँ तक रखते हैं, तो यहाँ तक नहीं रखना है, पूरा आपको यहाँ तक टच करना है। पूरे आपके शोल्डर्स उसमें डेल्टॉइड्स पूरे टच होने चाहिए, पूरे यहाँ तक रहना चाहिए। उसके बाद जब आप डंबल से कर रहे हैं या फिर बार से कर रहे हैं तो ये पूरा आपका हाथ इसमें पूरा नीचे जाएगा। और ट्राइसेप्स में ध्यान देंगे, ट्राइसेप्स में ये नहीं करेंगे लेकिन पूरा नीचे जाएगा हाथ। उसके बाद ऊपर यहाँ तक नहीं, पूरा लाएंगे। कई लोग उसको भी हाफ़ करते हैं, नीचे भी लेके जाते हैं हाफ़ और ऊपर भी लेके आते हैं हाफ़। तो ये हाफ़ नहीं लाना है। अगर आप हाफ़ लाएंगे तो देखिए आपकी जो पिक है वो नहीं होगा बस। और अगर आप नीचे की तरफ हाफ़ लेके जा रहे हैं तो ये जो लेंथ की मैं बात कर रहा था, ये जो लेंथ वाली की बात कर रहा था मैं, ये मसल्स भी उसमें लंबा नहीं होगा, उसमें ग्रोथ नहीं आएगा, इसीलिए वो हाफ़ रह जाएगा। तो नीचे पूरा लेके आएंगे, देखिएगा ऐसा रहेगा हाथ हमारा, नीचे पूरा लेके आएंगे और ऊपर भी पूरा लेके आएंगे, तब आपका पिक जो है वर्क करेगा। और फीचर जो है वो पिक के लिए है और थोड़ा सा लोअर मसल्स के लिए है, बाइसेप्स के, जो कि हमको गेन करना रहता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। देखिएगा हाथ पूरा सीधा है, बैक आर्च है, शोल्डर के पूरे अंदर तक बेंच है, और ये पूरा ऊपर आएगा, पूरा नीचे जाएगा, पूरा ऊपर आएगा, पूरा नीचे जाएगा। अब हम चलते हैं हैमर की तरफ। अब हम हैमर करने जा रहे हैं। हैमर में ख़ास तौर से आपको बता दूं, पहले हैमर के पहले बता दूं आपको कि मैं नहीं बताया था अभी तक। खड़े होके हम जितना भी वर्कआउट कर रहे हैं, कोशिश करिएगा पैरों का जो पोजीशन है ये रहे आपका। ये बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ये भी नहीं रहना चाहिए। एकदम स्मॉल स्टेप्स, आपके थाइस आपस में टकराए ना, और पैर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। कोई भी वर्कआउट आप खड़े होकर करते हैं तो यही करना है, थाई को छोड़ के, स्क्वाट्स को छोड़ के। स्क्वाट्स मसल्स में लेग का पोजीशन में आपको स्क्वाट्स मसल्स के दिन बताऊंगा। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आप खड़े होकर शोल्डर करें या ट्राइसेप्स करें, बाइसेप्स करें, कुछ भी करें खड़े होके, ये वर्कआउट रहेगा आपका। तो चलिए अब हम हैमर की तरफ चलते हैं। मैंने पैर का पोजीशन बना लिया है। आपको डंबल्स पकड़ने हैं और उसके बाद हाथ को एकदम सीधा रखना है। इसमें 95 डिग्री ऊपर आएगा हाथ, होल्ड होगा करीबन 3 से 4 सेकंड होल्ड करेंगे हम। उसके बाद धीरे से नीचे लेके जाएंगे और उसके बाद दूसरा हाथ आएगा वैसे ही सेम, ये भी 95 डिग्री ऊपर आएगा, होल्ड होगा 3 to 4 सेकंड, फिर ये पूरा नीचे आएगा। कई लोग क्या करते हैं इसमें पूरा लेते हैं, इसमें पूरा नहीं लेना है।
इसमें जब हम पूरा लेते हैं तो बाइसेप्स लॉक हो जाता है। और जब हम हैमर कर रहे हैं तो हमको पिकनेस से काम नहीं है, क्योंकि हैमर पिकनेस के लिए नहीं होता है और ना ही ये साइड मसल्स के लिए होता है। कई लोग सोचते हैं कि इस मसल्स के लिए भी है, तो हैमर बिल्कुल इसके लिए नहीं है। हैमर है आपके फोरआर्म्स के लिए और लेंथ के लिए, जो मैं अभी आपको समझा रहा था। और आपको मैं बता दूं, मैं लेंथ के बारे में इतना क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लेंथ के बारे में बता रहा हूँ। कई लोगों का जो बाइसेप्स होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, वो यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, इसीलिए मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ से अगर स्टार्ट होगा आपका बाइसेप्स तो ऑलरेडी उसमें पिकनेस रहेगा, ऑलरेडी वो खूबसूरत लगेगा। अगर सोचो आप यहाँ से अगर होगा तो वो कितना पिक लेगा, और यहाँ से होगा तो वो मसल्स जब पूरे मसल्स जब आपके सामने आएंगे तो फिर वो कितना पिक लेगा। ठीक है, तो अब मैं आगे चलता हूँ। देखिए हैमर में, इसीलिए मैं ध्यान से बता रहा हूँ आपको, ये हैमर में हाथ ऐसे ही रहेगा, एल्बो ऊपर नहीं आएगा। जो 2 वर्कआउट मैंने बताया है उसमें एल्बो ऊपर आएगा थोड़ा सा, इसमें एल्बो ऊपर नहीं आएगा। 95 डिग्री ऐसा आएगा, होल्ड होगा 3 to 4 सेकेंड, फिर पूरा नीचे स्ट्रेट। लेकिन ट्राइसेप्स को देखिएगा, ट्राइसेप्स में फील नहीं होना चाहिए, ट्राइसेप्स को ऐसा टाइट नहीं करना है। सिर्फ हम बाइसेप्स यूज़ कर रहे हैं और फोरआर्म्स यूज़ कर रहे हैं तो वही यूज़ करेंगे, बस दूसरे मसल्स यूज़ नहीं करेंगे। हम यही गलतियाँ करते हैं, इसलिए हमको ग्रोथ नहीं मिल पाता है। इसलिए ग्रोथ नहीं मिल पाता है, सोचिए हम अगर इसको 100% दे रहे हैं तो इसी को 100% देना, हम फिर दूसरे में परसेंटेज क्यों बांट रहे हैं? तो इसीलिए हमको नहीं बांटना है, ना ही यहाँ बांटना है। कई लोग ऐसे करते हैं, ये सब मूवमेंट नहीं करना है, बिल्कुल बॉडी स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल एकदम फोकस करना है मसल्स पे और एकदम स्मूथली करना है, कोई प्रेशर नहीं देना है आपको। अब मैं बता दूं आपको, कई लोग सोचते हैं कि हैवी लिफ्ट करें, हैवी लिफ्ट करेंगे तो साइज़ गेन होगा, तो ये गलत है। आपके लिए आपका जो वेट है वो हैवी है। आप सोच रहे हैं अगर 10 किलो आपसे हार्डी 8 रैप्स 10 रैप्स हो रहा है तो वो आपके लिए हैवी है, आप उतना ही वेट करिए। जब वो आप 10 क्रॉस कर जाएंगे, 10 रैप्स क्रॉस कर जाएंगे, तब आप वेट बढ़ाइए। तब आपका वेट होना चाहिए 12 kg। फिर 12 kg में जब आपसे 6-7 होंगे तो मतलब वो आपके लिए हैवी वेट है। जब वो फिर 10 to 12 होने लगेंगे मतलब उसके बाद फिर आपको वेट बढ़ाना है। तो वेट का जज वैसा करना चाहिए, ये नहीं कि मैं अगर 10 किलो कर रहा हूँ तो आप भी 10 किलो कर रहे हैं। आप 50 किलो कर सकते हैं, 40 किलो कर सकते हैं, आपका पावर अलग है, मेरा पावर अलग है। लेकिन कभी भी दूसरों को देख के वेट मत लिफ्ट करिए, अपने मसल्स को देख के वेट लिफ्ट करिए, अपने पावर से लिफ्ट करिए, ज़्यादा सपोर्ट भी मत लीजिए। अब हम चलते हैं मेन वर्कआउट की तरफ, जो कि होता है कॉन्सन्ट्रेशन। तो उसमें भी काफ़ी लोग गलती करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉन्सन्ट्रेशन कैसे करते हैं। देखिए इसमें पैरों को फैलाना है, क्योंकि आपके जो हाथ हैं वो बीच में आएंगे। और देखिएगा बैक आर्च है मेरा। उसके बाद आपको डंबल्स पकड़ने हैं, कोई सपोर्ट नहीं लेना है। कई लोग सपोर्ट लेते हैं, तो सपोर्ट नहीं लेना है। इसमें आपको बैलेंस बनाना है, बैलेंस बनाएंगे तभी उस मसल्स में परफेक्ट आएगा। आप सपोर्ट लेके करेंगे तो वो चीटिंग होगा, वो आप हेल्प ले रहे हैं। तो इसलिए चीट नहीं करना है हमको, सिर्फ बैलेंस लेना है, बैलेंस करना। देखिए बॉडी स्ट्रेट, हाथ ऐसा, हाथ की पोजीशन ये रहेगा। कई लोग ऐसे मारते हैं, ये नहीं करना है। इसमें सिर्फ और सिर्फ साइड मसल्स वर्क कर रहा है। अगर हम ये रैप्स कर रहे हैं तो हमारा पिकनेस वर्क नहीं कर रहा है उसमें। जब हम ये ले रहे हैं तो हमारा पिकनेस भी वर्क कर रहा है और साइड मसल्स भी वर्क कर रहा है। तो ग्रिप ये रहेगा डंबल्स का, बैक आर्च रहेगा। ये हाथ आप कमर के पीछे भी ले सकते हैं और अगर सपोर्ट लेना है तो यहाँ पे भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे होल्ड करना है हमको, 3 सेकंड होल्ड करना है, 2 to 3 सेकंड होल्ड करना है। फिर नीचे पूरा लेके जाना है, लेकिन ट्राइसेप टाइट नहीं करना है, नीचे पूरा लेके जाना है। फिर ये, और कई लोग ऐसे करते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सीधे। ये हाथ आपके ऑपोजिट चेस्ट तरफ आएगा, पूरा नीचे जाएगा, पूरा ऊपर आएगा, ऊपर होल्ड करेंगे 2 to 3 सेकंड। फिर ये आएगा, फिर ये ऐसा होगा। तो ये जो है आज मैंने आपको बताया बाइसेप्स का वर्कआउट, और मैं वेट के साथ भी अच्छे से बताऊंगा। अब हम देखते हैं, और छोटी छोटी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा। बाइसेप्स की मैंने आपको सिर्फ 5 एक्सरसाइज बताई है अभी आपको, यही इम्पोर्टेंट वर्कआउट है, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बाइसेप्स के सुंदर कैसे होते हैं। देखिए ये जो मसल्स हैं पूरे लेंथ हुए हैं अभी। उसके बाद आप देखेंगे ये मसल्स भी वर्क कर रहा है, मतलब उठा हुआ है ये जब, तो मतलब ये मसल्स भी हमारा आ रहा है। और उसके बाद देखिए ये जब हम पिक लेंगे तो देखिए पिक कितना बड़ा हुआ। ऐसे में मसल छोटा दिख रहा था, लेकिन जब आप पिक लेते हैं तो मसल्स कितना बड़ा हो जाता है। और ये जो सेपरेशन है वो आता है अच्छे से। ये जो कट है बीच में
ये आते हैं अच्छे से, और ये जो पिक आपका बड़ा है वो भी हार्ट शेप में वही लाता है। तो इसीलिए देखिए, ये देखिए, तो आप देखें, इसीलिए हम ऐसे रखे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हमारा बाइसेप्स छोटा है। लोग देखते हैं तो लगता होगा लोगों को कि अरे बाइसेप्स तो छोटा है, लेकिन जब आपका पूरा लेंथ वाला बाइसेप्स अगर रहता है तो फिर उसका पिक कैसा आता है, वो दुगना डबल हो जाता है वो। तो चलिए आज के लिए इतना ही।